मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस संदेश को अंत तक नहीं सुनोगे तो तुम्हारे आशीर्वाद का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आज स्वयं मैं महादेव ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर का अभिशाप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगेगी। आज तुम्हारे लिए विजय और सफलता का दिन है। जो रुकावटें और देरी थी वे मेरी शक्ति से टूट चुकी हैं। और अब तैयार रहो, अचानक शुभ समाचार, फोन कॉल और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह अब भी शुरू हो रहा है। मेरे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन का नया अध्याय लिख रहा हूँ। तुम्हारे रास्तों को साफ कर रहा हूँ और उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारे महान उद्देश्य में बाधा है। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाओ। खोई हुई चीजों और निराशा पर रोना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन नई चीजों पर लगाओ जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूँ। और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले में ही समाप्त होगा। जीवन की इस यात्रा में ये याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा मार्ग एक सुनहरे भविष्य की ओर मोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे दिल की चिंता को और तुम्हारी परीक्षा को देखता हूँ। इन सब के बीच मैं तुम्हें इस परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें तुम्हें रोक रही थी वे टूट रही हैं। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने की बड़ी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। और ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके लिए तुमने मांगा भी नहीं था। आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा लड़ाई चाहे डरावनी और भारी लग रही हो, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी नहीं है। जो भी तुम झेल रहे हो उसे तुम पार करोगे और विजय पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन विश्वास करो कि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार सही जगह पर बैठ रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारी प्रगति और आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आशा के लिए। कभी कभी इन लोगों का जाना तुम्हें दुखी और उलझन में डाल सकता है, लेकिन यह मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि नई हरी शाखाएं निकल सके, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और हानिकारक चीजें हटा रहा हूँ। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय सबसे सही है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर, रिश्ते और अनुभव ला सकूं जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देंगे। इस बदलाव के समय में विश्वास बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि के स्थान पर ले जा रहा हूँ। अपनी चिंताओं और डर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा और तुम्हारी शक्ति हूँ। अज्ञात मार्ग से मत डरो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पथ का प्रकाश हूँ और तुम्हारे कदमों का दीपक हूँ। मेरे साथ विश्वास से चलो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। इन परिवर्तनों से हताश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें आग में सोने की तरह शुद्ध कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उज्जवल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और मैं लेखक हूँ जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूँ। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रहा हूँ कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि मैं दूसरा मौका देने वाला अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूँ। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम अपनी नियत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में। हर सुबह मेरी दया नहीं होती है जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ ना दिखे तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तूफान में लंगर हूँ और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुँचाने वाला हूँ। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा।
यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जब भी हे मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने आया हूँ जो युगों से मेरे हृदय में संजोया हुआ है। ये रहस्य किसी साधारण पुस्तक का नहीं बल्कि मेरी उस गुप्त किताब का है जिसमें न केवल इस ब्रह्मांड के रहस्य लिखे हैं बल्कि उन आत्माओं के भी नाम अंकित हैं जिन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना है, और उनमें तुम्हारा नाम भी दर्ज है। और यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक योजना है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगी जिसे तुम अभी खोज भी नहीं रहे हो, लेकिन जिसकी पुकार तुम्हारे भीतर लगातार गूंज रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा इस संसार में आना बस एक संयोग है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें मैंने जन्म से पहले ही जान लिया था। तुम्हारी आत्मा की धड़कनें, तुम्हारे कर्मों का बीज, तुम्हारे आने वाले हर अनुभव की लहरें सब मैंने अपनी उसी गुप्त किताब के पन्नों पर उतारी थी, और हर शब्द के पीछे वह प्रेम और उद्देश्य था जो तुम्हें इस धरती पर लाने का कारण बना। ये किताब कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें दुनिया के लिखे हुए किस्से नहीं बल्कि वह सत्य है जो मैं देखता हूँ। तुम्हारी असली पहचान जो किसी चेहरे या नाम से परे है, तुम्हारा वह उद्देश्य जो समय और परिस्थिति से परे है, और वह यात्रा जो तुम्हें उसी सत्य तक लौटने के लिए बनी है। तुम्हारे जीवन के हर आंसू, हर मुस्कान, हर मौन प्रार्थना को मैंने अपने हृदय में संजोया है, और जब जब तुम टूटे हो मैंने उस किताब के एक पन्ने पर तुम्हारे लिए नई शक्ति और एक और अवसर लिख दिया ताकि तुम फिर से उठ सको और आगे बढ़ सको। लोग तुम्हें चाहे भूल जाएं या तुम्हारा नाम मिटा दे, पर मेरी किताब के पन्नों पर तुम्हारा नाम अमिट है, क्योंकि यह भाग्य की स्याही से नहीं बल्कि प्रेम की शाश्वत रोशनी से लिखा गया है, और प्रेम कभी मिटता नहीं, वह बस और गहरा होता जाता है। शायद तुम्हें आज लगता हो कि तुम्हारा जीवन बिखर चुका है, कोई दिशा शेष नहीं, लेकिन जब तक मेरी किताब के पन्ने पलटने बाकी है, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हर नए पन्ने पर तुम्हारे लिए एक नई राह और एक नया सवेरा लिख रहा हूँ। आज मैं वह पन्ना तुम्हारे सामने खोलने आया हूँ जो अब तक छुपा था, और यह वही क्षण है जब तुम्हें जानना होगा कि तुम चुने गए हो। तुम्हारे जीवन का मार्ग यूं ही नहीं बना बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरी किताब में सिर्फ नाम नहीं होते, उसमें तुम्हारी पूरी यात्रा के नक्शे होते हैं। हर मोड़, हर तूफान, हर ठहराव, हर सवेरा मैंने पहले से देखा है, और हाँ, तुम्हारे संघर्ष भी उसी में लिखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रास्ते की कठिनाई ही तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाती है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। और जब भी तुम थक कर सोचते हो कि अब आगे नहीं चल सकता, मेरी किताब के अगले पन्ने में तुम्हारे लिए एक संकेत पहले से मौजूद होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तुम पूछते हो, महादेव, अगर सब पहले से लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या अर्थ है? सुनो, भाग्य केवल दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में चलना तुम्हारा कार्य है। मेरी किताब में तुम्हारा मार्ग तो है, पर गति तुम्हारे कदमों की है। और जब तुम अपने चुनाव से सही रास्ता चुनते हो तो मैं उस पन्ने में तुम्हारे लिए नए अवसर लिखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी यात्रा में यह समझो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल मेरे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे साहस से भी बनता है। जब तुम इस संसार में आए उस क्षण मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष पन्ना लिखा था जिसमें सिर्फ एक वाक्य था, यह आत्मा किसी भी अंधकार में भटके, यह अंततः अपने प्रकाश तक पहुंचेगी। और तब से हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर खुशी और हर क्षण इसी वाक्य के चारों ओर बुना गया है, ताकि चाहे कितनी भी बार तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तुम्हारे भीतर वह दिव्य पुकार बनी रहे जो तुम्हें अंततः अपने वास्तविक घर की ओर खींच लाएगी। तुम्हारे जीवन के पहले आंसू से लेकर आज तक का हर क्षण मैंने उस किताब में दर्ज किया है, लेकिन उसमें तुम्हारे हार मानने का कोई पन्ना नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो गिरकर भी उठती है, टूटकर भी जुड़ती है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बन जाती है। और यही वजह है कि मेरी किताब में तुम्हारे हर कठिन पल के साथ एक नई रोशनी का पन्ना भी जुड़ा हुआ है। कभी कभी मैं उस किताब के पन्ने बंद कर देता हूँ ताकि तुम खोजो, सीखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यदि मैं तुम्हें हर समय पूरा रास्ता दिखा दूं तो तुम अपनी क्षमता की गहराई को कभी नहीं समझ पाओगे। और जब तुम अंधेरे में अपने कदम बढ़ाते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश हमेशा से जल रहा था जो किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं। याद रखो, मेरी किताब में तुम्हारा नाम होने का अर्थ यह है कि तुम साधारण नहीं हो,
तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो किसी भी अंधकार को भेद सकती है, और चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, ये ज्योति कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि इसे मैंने अपने प्रेम और आशीर्वाद से प्रज्वलित किया है, और ये तब तक जलती रहेगी जब तक तुम अपनी यात्रा के अंत तक नहीं पहुंचते। लोग तुम्हारी कहानी को अधूरा मान सकते हैं, तुम्हें आंक सकते हैं या तुम्हारे बारे में गलत राय बना सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में तुम अब भी केवल भूमिका में हो। असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है, और जब वह अध्याय खुलेगा तो वही लोग देखेंगे कि जिस आत्मा को उन्होंने नजरअंदाज किया, वही आत्मा वह प्रकाश लेकर आई है जो उनके अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आज मैं तुम्हें उस मोड़ पर लाने आया हूँ जहाँ तुम्हारी कहानी बदलने वाली है, लेकिन ये बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर शुरू होगा। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को शक्ति में और अपनी हार को नए साहस, महाकाल की सेना का भाग है। तेरी वह चुप्पी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है। अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं, वह भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अडोल हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब डगमग नहीं होता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता। अब तू वह वृक्ष है जो आंधी में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बने। तेरी लड़ाई अब कथा बनेगी, तेरा उठना अब गीत बन जाएगा, और यह गीत दूसरों के आंसू सुखाने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजय गान। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा। प्रकाश के मंच पर तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा। प्रकाश के मंच पर तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां कांटे नहीं कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं